उसने मेरी मदद की उनसे दूर जाने के लिए, क्योंकि मेरे बाबा मेरी शादी करवाना चाह रहे थे। लेकिन मुझे क्या पता था कि मुनव्वर की अम्मी मुझे पसंद कर लेंगी। मुझे तो मुनव्वर से शादी भी नहीं करनी थी। ये तुम और मुनव्वर मिले कैसे थे? मिलवाया थोड़ी ना था। घर आया था वो रक्षी के रिश्ते के लिए। ये रक्षी वही है ना, तुम्हारी कजिन? फरहत पप्पू की सबसे बड़ी बेटी रक्षी। एक दूसरे को पसंद करते हैं वो लोग, लेकिन बाबा ने इनकार कर दिया। उनको पसंद की शादी से सख्त नफरत है। लेकिन तुम्हारे बाबा ने तो खुद पसंद की शादी की थी। उसका क्या? तुम्हें कैसे पता उनकी पसंद की शादी हुई है? हाँ, हॉस्पिटल में मिले थे तब बताया था। अच्छा, मुझे एक दफा फरहत पप्पू ने बताया था कि मेरी जो अम्मी थी ना, वो सब कुछ छोड़ के मेरे बाबा के पास आ गई थी। मेरे बाबा को उनसे शादी नहीं करनी थी, लेकिन फिर जब उन्होंने देखा कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया तो मेरे बाबा ने उन्हें अपना लिया। और उसके बाद जब वो छोड़ के गई और खुदकुशी कर ली तो मेरे बाबा को पसंद की शादी से सख्त नफरत हो गई। क्या हुआ आगे? तो फिर बाबा ने कहा कि मैं मुनव्वर से शादी कर लूं। उन्होंने अचानक से ये फैसला किया। मैं उसे जानती भी नहीं हूँ, मुझे पसंद भी नहीं है, मैं उससे शादी कैसे कर लूं? जिससे मैंने बस एक दफा मुलाकात की है, और वो भी ऐसे कि वो मेरी कजन से शादी करेगा, उससे मैं शादी कैसे कर लूं? मुझे तो उसका नाम तक नहीं पता था। मेरे पैदा होने से पहले मेरे भाई कासिम का इंतकाल हो गया था। जब मैं पैदा हुई तो मेरे बाबा का एक्सीडेंट हो गया था। मेरे पैदा होने के बाद मेरी अम्मी जो थी वो मुझे हॉस्पिटल में छोड़ के चली गई थी, और फिर पता चला कि उन्होंने खुदकुशी कर ली। मुझे एक दफा फरहत पप्पू ने बताया था कि मेरी जो अम्मी थी ना, वो सब कुछ छोड़ के मेरे बाबा के पास आ गई थी। मेरे बाबा को उनसे शादी नहीं करनी थी, लेकिन फिर जब उन्होंने देखा कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया तो मेरे बाबा ने उन्हें अपना लिया। और उसके बाद जब वो छोड़ के गई और खुदकुशी कर ली तो मेरे बाबा को पसंद की शादी से सख्त नफरत हो गई।
मैंने भी किससे इज्जत की बात कर दी। इज्जत का पास होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। छोड़ूंगा तो नहीं, देख लूंगा इसे मैं। सात बज गए। मैंने तो नाश्ता भी नहीं बनाया, अब वो मेरी जान ले लेंगी। यार आराम से बोलो तुम तो आराम से सो गई थी, मैं पूरी रात जागी थी। तुम कौन हो? तुम भी मम्मा हो बिल्कुल, इतनी जल्दी टेंशन ले लेती हो। सारा मम्मा, अब मुझे समझ आया क्या हुआ होगा। क्या मतलब? माँ को मजबूर किया होगा। किसकी मम्मा को? तुम्हारी मम्मा को। देखो सारा, जैसे तुमने मुझे बताया कि तुम्हारी मम्मा ने बाबा के लिए, मतलब तुम्हारे बाबा के लिए अपने बाबा को छोड़ दिया। एक ऐसी लड़की जो घर छोड़ देना, या तो वो बहुत दबंग होती है या उसे सोसाइटी ने बहुत मजबूर किया होता है। तुम्हारी मामा ने वो हिम्मत तो कर ली, लेकिन उसे स्टेबल नहीं रख पाई, और उसके बाद उनके इर्द गिर्द लोगों ने उनको बहुत मजबूर, बहुत सप्रेस किया होगा, इसलिए उन्होंने वो कदम उठा लिया जो उन्हें नहीं उठाना था। तुम मेरी फैमिली के बारे में इतना सोचती हो ना, क्योंकि अब तुम्हारी फैमिली भी मेरी फैमिली है। तुम्हारे साथ और जो तुम्हारी मम्मा के साथ हुआ ना, वो गलत था। तुम दोनों को इंसाफ जरूर मिलेगा, और जिन लोगों ने तुम्हारे साथ ऐसा किया उनको सजा जरूर मिलेगी। तुम्हें बस वो करना है जो मैं कहूं। एक ऐसी लड़की जो घर छोड़ देना, या तो वो बहुत दबंग होती है या उसे सोसाइटी ने बहुत मजबूर किया होता है। तुम्हारी मामा ने वो हिम्मत तो कर ली, लेकिन उसे स्टेबल नहीं रख पाई, और उसके बाद उनके इर्द गिर्द लोगों ने उनको बहुत मजबूर, बहुत सप्रेस किया होगा, इसलिए उन्होंने वो कदम उठा लिया जो उन्हें नहीं उठाना था। सारा, क्या बीबी जी, इतना टाइम लगा दिया आपने दरवाजा खोलने में। आ जाए, नीचे आ जाए। मैं कहाँ हूँ? क्या हो गया बीबी जी, अभी आपको नीचे बुला रही। नाश्ता नहीं करना आपने? तुमने नाश्ता कर लिया? जी मैंने? नहीं, वो
मेरे सर में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। नहीं नहीं, मेरे ना पेट में दर्द हो रहा है। आओ। लगता है बीबी जी आपकी तबीयत ना वाकई खराब है। मैं ऐसा करती हूँ, आपके लिए नाश्ता कमरे में ही ले आती हूँ। हाँ। सॉरी, मैं भूल गई थी। ज़ारा, तुमसे एक सवाल पूछूं? पूछो। देखो, अगर तुम्हें मेरे यहाँ रहने से मसला है तो फिर मैं चली जाती हूँ। ये किसने कहा तुमसे? पर ज़ारा, तुम मुझे अपनी फैमिली से क्यों छुपा रही हो? सब कुछ भी नहीं है सारा। देखो, मैं चाहती हूँ कि तुम यहीं रहो, मेरे घर में। लेकिन हम ऐसा करते हैं कि तुम यहाँ रहो मैं बन के, और मैं तुम्हारे घर में जाऊं सारा बन के। लेकिन क्यों? देखो सारा, तुमने ही मुझे बताया था ना कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारी मुनव्वर से शादी करवाना चाह रहे हैं ताकि वो तुम्हें मार सके। तुम चाहती हो तुम्हारी मुनव्वर से शादी हो? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ तो फिर इट्स सेटल्ड। तुम ज़ारा बनोगी और मैं सारा। और तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगी, ठीक है? लेकिन मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले तो तुम्हें इतना परेशान नहीं होना, ठीक है? तुमने मुझे अपने सारे घर वालों के बारे में बताया था, अब मैं तुम्हें अपने घर वालों के बारे में बताती हूँ कि कौन कौन है, क्या करते हैं। एक सेकंड, कहाँ जा रही हो तुम? छुपने जा रही हूँ। अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो? तुम नहीं छुपोगी, मैं छुपूंगी। तुम जाओ, जाके दरवाजा खोलो, नाना मियाँ होंगे। लेकिन ज़ारा, मैं कैसे? हाँ तुम, और जाके उन्हें बोलो कि तुम यूनिवर्सिटी नहीं जा रही। लेकिन अगर तुम यूनिवर्सिटी नहीं जा रही तो तुम जाके बोलो, मैं क्यों बोलूं? अरे मतलब जैसे मैं भी नहीं जा रही और तुम भी नहीं जा रही। हाँ तो मैं तो यूनिवर्सिटी नहीं जा रही। तुम ज़ारा हो, लेकिन ज़ारा तो तुम हो। सारा, तुम अभी ज़ारा हो, जाके दरवाजा खोलो। मैं? हाँ तुम। ज़ारा नहीं। ज़ारा, जो मैंने कहा है वो करो, जाओ। एक सेकंड, नूरा को तो नहीं पता चला, लेकिन नाना मियाँ को जरूर शक हो जाएगा। हमारा हेयर स्टाइल सेम नहीं है बिल्कुल। तो फिर अब क्या करें? ये लो, ये टॉवल सर पे बंद और जाओ, और मैं छुप रही हूँ, ठीक है? ज़ारा, बेटा यूनिवर्सिटी से देर हो रही है, आके नाश्ता कर लो जल्दी। नहीं, मैं नहीं कर सकती। कर सकती हूँ, खोलो दरवाजा। ज़ारा प्लीज, मैंने कहा खोलो। ये कौन है? यही तो है मेरे नाना मियाँ। ये तुम्हारे नाना मियाँ? हाँ। सारा, क्या हो गया है तुम्हें? इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? खोलो ना, कोशिश तो करो। ज़ारा, नहीं ज़ारा, मैं नहीं। नूवर से शादी करनी है? तुम्हें बहुत शौक चढ़ रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। खोलो। मैंने नहीं जाना। कहाँ नहीं जाना? यूनिवर्सिटी। मैंने नहीं जाना, आप जाएं। तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ तबीयत नहीं, तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।
अरे ज़ारा बेटा दरवाजा तो खोलो, बात तो करो। बल्कि तबीयत तो खराब बोलनी थी ना। बेटा तबीयत ठीक है। नाना मियाँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं करना मैंने नाश्ता नाना मियाँ, आराम कर रही हूँ मैं और मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा। अच्छा ठीक है बेटा, आराम करो, गर्मी भी बहुत है बाहर। अरे ये ज़ारा को हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। हाँ तो ऐसे बोलो ना। ठीक है बेटा। क्या करूं? सॉरी। चलो। बहुत जोर से बोल दिया मैंने। देखो सारा, तुम्हें हर हाल में जल्द से जल्द ज़ारा बनना पड़ेगा। मैं कोशिश कर रही हूँ। तो और कोशिश करो, पूरी कोशिश करो। ये कुछ इम्पॉसिबल सा काम नहीं है। ये तो तुम कह रही हो ना, मेरे लिए इम्पॉसिबल ही है। बिल्ली शेर की खाला बन जाती है लेकिन शेर नहीं बन सकती। बिल्ली अगर अपने आप पे आए ना तो वो शेर की अम्मी भी बन सकती है। देखो, बन तो जाती है लेकिन होती नहीं है। सारा तुम कैसी बातें कर रही हो यार? यहाँ पे लोगों को मौका मिलता है वो खुदा बन जाते हैं और तुमसे ज़ारा नहीं बना जा रहा। मैं पूरी कोशिश करूंगी ज़ारा। हाँ बस प्लीज और कोशिश करो। हम साथ बैठेंगे, डिस्कस करेंगे, मैं तुम्हें अपनी आदतें और सब बताऊंगी। हम लोग कर लेंगे, सही है? मुझ पे भरोसा रखो। हाँ सर, मत बोलो, जल्दी बोलो। परेशानी इतनी है ना अभी कि ऐसा लगता है अभी मिलना जरूरी है। हाँ मिलना तो था पर क्या, तुम आती तो आसान हो जाता ना। क्या मतलब यूं नहीं आ जाती? मैंने तुम्हें बताया था ना कल मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। तबीयत ठीक नहीं? क्या हुआ? सब ठीक है? मैं आऊँ तुम्हारी तरफ? नहीं नहीं नहीं, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल मत आना यहाँ पे। मैं दवाइयाँ लूंगी, सो जाऊंगी, मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। तुम प्लीज ये सर अख्तर वाला मामला देखो। देखना तो मैं खाली तुम्हें चाहता हूँ। वो नासिर काज़मी का इस पे एक शेर भी है ना, यूं तेरे हुस्न की तस्वीर गजल में आए जैसे बिल्किस सुलेमान के महल में आई। तुम थकते नहीं हो? मोहब्बत ना हारे हुए का हौसला होती है दोस्त। मोहब्बत में भला कोई कैसे थक सकता है यार? मैं थक जाती हूँ यार। सर मत देखो प्लीज, सर अख्तर के पास जाओ और ये जो फाइन और फीस और सारा मामला फॉर्म वाला ये तुम देखो, सॉल्व करने की कोशिश करो। दोस्त नहीं हो तुम मेरे लिए इतना सा नहीं कर सकते? हाँ तो कौन सा कोई मुश्किल काम है? उन्होंने मुझे खुद ही तो बुलाया है, साइन वो कर देंगे और फॉर्म मैं उनको दे दूंगा, मसला नहीं है। थैंक यू, यू कैन डू इट। हाँ मेरी डोरा हो जाएगा। चलो ओके, लाफिज। ये कौन था जो तुम पे डोरे डाल रहा था? हमारे मामू हैं, इब्रार मामू, उनका बेटा सरमत। हमारे? हाँ, अब जो मेरा है वो तुम्हारा है और जो तुम्हारा है वो मेरा है ना? ये क्या हुआ? इसे पहचानती हो क्या? नहीं। सारा, बात क्या है? बताओ मुझे। You can trust me. जानती हो तुम इसको? हाँ। शायद वो ज़ारा जब हम मेरा स्कूल ट्रिप आया था ना हैदराबाद, तो मैं अपनी दोस्त का इंतज़ार कर रही थी, तो ये लड़का मेरे पास आया था और ये मुझे अपनी जीप में ज़बरदस्ती लेके जाने की कोशिश कर रहा था और ये यही कह रहा था, ज़ारा ज़ारा ज़ारा। मुझे अभी याद आया, मेरे ख्याल से ये समझ रहा था कि मैं तुम हूँ।